क्लास में हमने ऊष्मा और ताप के बारे में पढ़ा है ना। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा। और वस्तु ठंडी है कि गर्म, ये हमको किससे पता चलता है? छूकर उसकी ऊष्मा से। अगर कोई वस्तु ठंडी मतलब उसमें ऊष्मा कम है कि ज्यादा? कम। और कोई वस्तु गर्म है तो ज्यादा। अब ये तो ऊष्मा थी। उसके बाद हमने पढ़ा था वस्तु कितनी ठंड है और कितनी गर्म, किससे पता चलता? ताप से। और हम किसमें नापते हैं इसको? थर्मामीटर। आज हम पढ़ेंगे जब वस्तु में ताप बढ़ता है, मतलब वो जब ऊष्मा को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, तो उसका प्रभाव क्या है। तो आप लोग पढ़ना चाहेंगे? यस मैम। ऊष्मा प्रवाह को नहीं देख सकते। देख सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हम उसके प्रभाव को देख सकते हैं। पहला ताप में परिवर्तन हम थर्मामीटर लगा के देख सकते हैं। अभी मैं बर्फ से और गर्म पानी से आपको बता सकती हूँ। फिर प्रसार होता है। दूसरा है प्रसार। ठोसें भी प्रसारित होती। प्रसार मतलब उनके आकार में परिवर्तन हो रहा, आकृति में, आकार में। द्रव भी प्रसारित होते हैं ऊष्मा के कारण, और गैस भी। तीसरा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था जानते हो क्या होती है? पदार्थ की मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और गैस। मैंने बताया ना 5 अवस्थाएं। हम ठोस से द्रव, द्रव से गैस बनाते हैं। ठोस से द्रव कैसे बनता है बताओ? जैसे पानी ले लो, मोमबत्ती ले लो, है ना। ये मोमबत्ती ला के दिखाओ मेरे को। ये मोम है ना, ये किस अवस्था में? ठोस है। अब इसको अगर हमको द्रव में बदलना तो क्या करेंगे? जलाएंगे ना, ताप देंगे, मोमबत्ती जलाएंगे तो क्या होगी? पिघल पिघल के द्रव में बदलेगी। अवस्था परिवर्तन हुआ। उसके बाद और ज्यादा करेंगे तो मोम की भाप, तो अवस्था परिवर्तन होता है। तो आज हम इन्हीं प्रभावों को प्रयोग द्वारा देखेंगे। तीसरा प्रभाव है अवस्था में परिवर्तन। सबको पता है पदार्थ 3 रूपों में तो पाया जाता है। कौन कौन से पदार्थ है जो 3 रूपों में तुम लोग देखते हो दैनिक जीवन में? नहीं, वो पदार्थ का नाम बताओ जिसको देखते हो दैनिक जीवन में। कोई 2 पदार्थ बताओ। कौन कौन सी देखते हो 3 अवस्थाओं में? पानी और देखते हो। पानी यहाँ रखा हुआ है। अभी किस अवस्था में पानी? द्रव में। अगर मैं इसको गर्म करूंगी तो किस अवस्था में बदलेगा? गैस में ना, भाप बन के उड़ेगा। और अगर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तो किस अवस्था में बदल जाएगा? ठोस बन जाएगी। तो जब मैंने पानी किस अवस्था में? द्रव। जब मैंने इसको ऊष्मा दी, क्या दी? ऊष्मा दी, तो किसमें बदल गए? भाप में। किसमें बदला? भाप में। कौन सी अवस्था? गैस। और जब मैंने इससे ऊष्मा ले ली, है ना, इससे उसमें मैंने ऊष्मा क्या की? ले ली, तो ये किसमें बदल जाएगा? ठोस में, मतलब बर्फ में बदलेगा। यस मैम। तो हम ऊष्मा दे के द्रव से गैस और द्रव से ऊष्मा निकाल के द्रव से ठोस बना सकते हैं। पानी 3 अवस्था में। अगर मैं पानी की भाप को और ज्यादा गर्म करूं तो प्लाज्मा अवस्था में बदल जाएगा। पानी अपने आयन में विभक्त हो जाएगा, H+ और OH- आयन। प्लाज्मा अवस्था में बहुत ज्यादा गर्म करने पर आयनिक को बहुत गर्म करना पड़ता है। ये प्लाज्मा अवस्था जो मैं बता चुकी हूँ। अब ऐसी मोमबत्ती भी 3 रूपों में पाई जाती, पता है ना सबको? अभी कौन सा रूप है? ठोस। अब मैं इसको द्रव में बनाना तो क्या करूंगी? जलाएंगे, आग लगाएंगे इसको। तो आग लगाने से क्या होगा भाई? ये पिघलेगी। और पिघली हुई मोम अभी आप लोग को दिखाती है। द्रव मोम, ये देखो टपकी अभी ये दिख रही है, और पिघल पिघल के यहाँ किनारे जमा हो गई। तो ये कौन सा अवस्था है? द्रव। अब मेरे को मोम की तीसरी अवस्था, भाप अवस्था, वाष्प। देखियो प्रयोग करे उसको भी, कैसे चल गई बिना छुआए। क्योंकि उसमें मोम के धुआं में, इसमें धुआं में क्या थी? भाप। अब खत्म हो गई तो अब नहीं जल रहा है ना। अब मेरे को अब जलाना पड़ेगा, क्योंकि मोम की जो धुआं था इसमें मोम खत्म हो गया था। अब फिर से जब मोम के धुआं में मोम आएगा भाप अवस्था में, तब फिर से मोम जलेगा। देखना, दिख रहा है? यस मैम। तो मोम के धुआं में क्या था? जब तक मोम की भाप है तो मोम जलेगा, और जैसे ही भाप खत्म हो जाएगी, मतलब भाप में मोम खत्म हो जाएगी, तो मोम भी है जो पिघला मोम, मोमबत्ती जमी हुई ठोस, और मोम की भाप। तो पदार्थ की अवस्था में भी हम ऊष्मा से क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। अब इसका भी दैनिक जीवन में बहुत अनुप्रयोग है। अवस्था परिवर्तन का दैनिक जीवन में समझ में आ गया? तीनों चीज, ताप में कैसे हो रहा है, कमी भी और वृद्धि भी, प्रसार कैसे हो रहा है, संकुचन भी, तीसरा अवस्था परिवर्तन
परिवर्तन समझ आ गया। मैंने इसका भी दैनिक अनुप्रयोग बताया, बुखार नापते हैं। प्रसार भी दिखा दिया, इसका भी दैनिक अनुप्रयोग बता दिया। अवस्था परिवर्तन का भी दैनिक अनुप्रयोग बता रही। तो अवस्था परिवर्तन का दैनिक अनुप्रयोग क्या है? तुम लोग जानते हो जब रोटी की भाप निकलती या कढ़ैया खोलते हैं तो उसकी भाप से हम जलते हैं तो ज्यादा जलन होती है। यस मैम। जब गर्म पानी से कम जलती है, जबकि 100 डिग्री का पानी है ना, 100 डिग्री का पानी जो है उससे जलना और उसकी भाप से जलना में किससे ज्यादा जलते हैं? भाप से। बताओ क्यों? 100 डिग्री का पानी कब अपनी भाप में बदलता है? जब हम इसको 540 कैलोरी उष्मा देते हैं तो ये भाप बनता है। और इस 100 डिग्री के पानी में भाप में क्या हो गई? 540 कैलोरी उष्मा और आ गई। इसलिए भाप से जलना बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। अगर हम ये उष्मा निकाल लेते तो भाप पानी में बदल जाता। ठीक है, ऐसे ही पानी बर्फ में कब बदलता है? जब हम पानी से 80 कैलोरी उष्मा निकाल लेते हैं तो पानी किस में बदल जाता? बर्फ में। और जब हम बर्फ को 80 कैलोरी उष्मा दे देते हैं तो ये पानी में बदल जाता है। इसी को बोलते हैं गुप्त उष्मा। तो इसका दैनिक ये भाप से जलना बहुत खतरनाक, इसलिए भाप से बच के रहो। दूसरा अनुप्रयोग क्या है इसका? शरबत। जब हम शरबत में बर्फ डालते हैं तो क्या होता है? हमारा शरबत ठंडा होता है कि गर्म? ठंडा होता है ना, होता है कि नहीं? तो कैसे ठंडा हुआ बताओ? बर्फ क्या की? बर्फ पिघली और पिघलने के लिए उष्मा कहाँ से ली? शरबत से। जो शरबत में पानी है, जो भी चीज डला उसमें उष्मा ली, तो शरबत की उष्मा क्या हो गई? कम हो गई कि ज्यादा हो गई? कम हो गई, तो शरबत ठंडा हो गया। तो यह भी अवस्था परिवर्तन हुआ। बर्फ उससे किसमें बदली? द्रव में। और शरबत हमारा क्या हो गया? ठंडा हो गया। तुम लोग देखे होंगे बारिश में जब ओला गिरता है थोड़ी देर बाद एकदम मौसम ठंडा हो जाता है। ओला गिरते देखे हो? इतना ठंडा क्यों होता है मौसम? बताओ। ओला क्या है? बर्फ है, पानी का बर्फ है। थोड़ी देर बाद ठंडी क्यों हो जाती? बताओ क्या हुआ? वायुमंडल इतना ठंडा क्यों हो गया? ओला पिघला, ठोस से द्रव में आया, तो पिघलने के लिए उष्मा कहाँ से लेगा? हवा से। कहाँ से लेगा? हवा से। तो हवा में उष्मा की कमी होगी कि बढ़ोतरी होगी? कमी होगी। तो वायुमंडल ठंडा होगा कि गर्म होगा? ठंडा होगा। तो वायुमंडल ओला गिरने के बाद इसीलिए एकदम ठंडा हो जाता है। ओला गिरने से ठंडक क्यों बढ़ती है? क्योंकि ओला पिघलने की उष्मा कहाँ से ले रहा? वायुमंडल से। इसीलिए हमको ओला गिरने के बाद ठंडक लगता है। अच्छा, अभी पसीना आएगा, पंखा चालू करूंगी तो कैसा महसूस होगा? पंखा चलते ऐसे से भी झलूंगी तो ठंडा लगेगा। क्यों लगता है बताओ? पसीना कौन सा रूप है? द्रव रूप है। और वो भाप बन के उड़ रहा है। जब हम हवा जल रहे हैं तो उष्मा कहाँ से ले रहा है? जिस स्थान पे पसीना आया उसी स्थान से क्या लेता? उष्मा लेता और भाप बन के उड़ जाता है। तो उस स्थान की उष्मा कम होगी। यहाँ पसीना आया तो यहाँ की उष्मा कम होगी। माथे में आया, बाल में आया, पीछे आया तो वहाँ की उष्मा कम होगी। तो जब हम पंखा चलेंगे तो हमको वहीं पे ठंडक लगेगी, क्योंकि वो उसी स्थान की त्वचा से उष्मा लिया, उसी स्थान की त्वचा से, और भाप बन के उड़ गया। तो उस स्थान की उष्मा में क्या हो रही? कमी हो रही है। तो उष्मा में कमी, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। उष्मा जो पसीना द्रव से गैस बन रहा है, भाप बन रहा है, तो ये अवस्था परिवर्तन के दैनिक उदाहरण है। तो ये तीनों मैंने ताप के कारण, उष्मा के कारण जो अंतर परिवर्तन होता है वो बताया। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी? पूरा डाउट क्लियर हुआ? सब कुछ अच्छे से समझ आया? अब हम कल पढ़ेंगे उष्मा संचरण की विधियां, है ना? उष्मा जानते हो संचरित हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, जा रही ना? तो कैसे कैसे जाती है इसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।